ओम शांति। आज सुबह से लेकर अभी तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं आकाश में, तो अभी शाम को हमें मास्टर ज्ञान सूर्य के दर्शन हो गए। तो हम सबके बीच में विराजमान है मास्टर ज्ञान सूर्य, आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी। पुनः पुनः भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप दिल्ली के पास मुजफ्फरनगर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। मीठी मम्मा के अव्यक्त होने से 1 वर्ष पहले अर्थात 1964 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से पहले अर्थात 1968 में मधुबन में आकर रहने का सौभाग्य मिला। और तब से लेकर आज दिन तक इस धरनी पर रहकर आप खूब सेवाएं कर रहे हैं। देश विदेश में आपकी सेवाओं का डंका बज रहा है। बहुत आपकी महिमा सारे जग में शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती है, पूरा ब्राह्मण परिवार जानता है। इसलिए और अधिक न बोलकर आज का जो विषय है जिस पर भ्राता जी बोलेंगे वो है स्वदर्शन चक्रधारी विश्व चक्रवर्ती महाराजा। आज इस पर भ्राता जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सुनते हैं भ्राता जी को। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बनेंगे विश्व महाराजन? सोच लो जरा। बड़ा पद है तो बोलो आगे क्या क्या बोलेंगे आप। बड़ा ही पुरुषार्थ होगा, बड़ा ही पेपर होगा। पढ़ाई बड़ी, पेपर बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा। माया जीत बनने वाले विश्व जीत बन जाएंगे। काम जीते सो जगत जीत। स्वदर्शन चक्र ऐसा हथियार है हमारे हाथ में। वहाँ तो श्री कृष्ण के हाथ में ही दिखाया है, यूज करते हुए श्री कृष्ण को ही दिखाया है, राम को नहीं। देखा आपने राम ने कहीं यूज किया हो? मैं पूछा करता था लोगों से, एक समय था हम लोग बहस बहुत करते थे बाहर वालों से, डिबेट बहुत होती थी ज्ञान की। मैंने कहा दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, ऐसा माना जाता है ना शास्त्रों में, राम और श्री कृष्ण। तो राम अवतार में वो अपना सुदर्शन चक्र कहाँ छोड़ आए? सोचने की बात है ना कि तीर ही चलाना पड़ रहा है। श्री कृष्ण और राम की स्थिति अगर आपने पढ़ा हो श्री कृष्ण के थोड़े बहुत चरित्र, तो दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। श्री कृष्ण को कहीं विचलित होते नहीं दिखाया गया है। सोचता अवश्य है, धैर्यवत। जैसे अश्वत्थामा ने अग्नि अस्त्र छोड़ दिया, वो देख रहा है, सोच रहा है ये क्या है। अर्जुन पूछता है, युधिष्ठिर पूछता है कि सब जले जा रहे हैं, आप खड़े ही हो? कि मैं सोच रहा हूं इसका उपाय क्या है। लेकिन विचलित नहीं कि भागो कुछ और करो। राम को अनेक जगह विचलित भी दिखाया है। लक्ष्मण मूर्छित हो गया या नाग फांस में बंध गए, दोनों स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे वो श्री कृष्ण समान, जो नहीं बनेंगे वो, बस ये आप ही बोल दो, मैं ना बोलूं, ठीक है?
क्योंकि दोनों की वंशावली, दोनों का राज, बल्कि राम का राज तो बड़ा है, उसके समय में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। अब त्रेता युग, सतयुग के एंड की आबादी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ से ज़्यादा ही हो गई ना पहले राम की भी प्रजा, और नारायण जी की तो 9 लाख है। लेकिन महत्व किस चीज का होता है सृष्टि चक्र में, कि वो 9 लाख कैसी स्थिति के हैं। सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण, और वो कम कम सतों में आ गए। कलाएं भी, कलाएं क्या हैं, क्या होती हैं ये कलाएं? नहीं, मैं पूछा है कलाएं क्या हैं? लिखने की कला, पालना देने की कला, सुनाओ। डांस करना, नाचना, गाना, ये सब कलाएं। तो सतयुग में कौन सी 2 कम हो गई? बताओ। अभी इतनी कलाएं आपने गिनाई, 16 भी गिनाई जा सकती हैं। जैसे 16 श्रृंगार होते हैं, आपने 16 कलाएं गिना दी। कलाएं तो 16 से ज्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ कला का अर्थ होता है डिग्री ऑफ पावर। जैसे सिंपल, बिल्कुल सहज भाषा, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, कितनी हो जाती है? 100। उसको कहेंगे 16 कला। थोड़ी पावर कम हो गई, यूज कर लिया हमने, उसको कहेंगे 14 कला। और ये कलाएं नहीं तो प्रश्न उठता है कौन सी 2 कम हो गई? गुण, क्वालिटी तो सब वही थे, बल्कि बढ़ते आए होंगे। जैसे आज बहुत सारी योग्यताएं बढ़ गई है ना दुनिया में। देखो, तमो प्रधानता में योग्यताएं ज्यादा बढ़ गई हैं, मूल योग्यताएं खत्म हो गई, यानी जिनको मोरल वैल्यूज कहते हैं, जिन्हें सद्गुण कहते हैं, वो खत्म हुए और योग्यताएं ज्यादा बढ़ गई। तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और माया को जीतना है। आप ये देखेंगे देवियों के चित्रों में 8 भुजाओं में भी एक भुजा में चक्र होता है। कईयों के में देखेंगे आप, शायद जिनको 4 भुजाएं हैं उनको ना हो। आपके यहाँ एक मेलडी माता भी है, मुझे पता नहीं उसके हाथ में चक्र है या नहीं। लेकिन और जो बड़ी देवियां मानी जाती हैं, 9 दुर्गाएं जिन्हें कहते हैं, दुर्गा देवी के हाथ में तो चक्र होगा ही, सरस्वती के हाथ में शायद नहीं होगा। माया पर विजय प्राप्त की है, तो स्वदर्शन चक्र से माया पर विजय प्राप्त होती है। थोड़ा गहराई से विचार करेंगे। स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन भी हो और ज्ञान भी हो। दर्शन के दोनों अर्थ होते हैं, ज्ञान भी और देखना भी, दोनों हो। स्वयं के ज्ञान का अर्थ है मैं आत्मा हूं, केवल ये नहीं। बोलो आगे, मैं कौन सी आत्मा हूं, उसमें सब आ जाएगा ये। मैं कौन सी आत्मा हूं। और ये बाबा के महावाक्य थे कि जब अंतिम समय आएगा तो तुम ये जान लोगे मैं कौन सी आत्मा हूं, तब तुम्हें अपने भाग्य का बहुत नशा चढ़ेगा। कौन सी आत्मा हूं, मेरा भविष्य भी क्या है, वर्तमान में भी मैं किस स्टेटस तक पहुंच गई हूं, सब पता चल जाएगा। अंत में हर एक को रियलाइजेशन होगा। लेकिन जिसको लंबे काल से हो गया, मान लो 20-30 साल पहले हो गया अंत से, वो उसका बहुत ज्यादा दिव्य अनुभव प्राप्त करेंगे। तो हमें उसका सदा ही अनुभव प्राप्त करना है। अंत में होगा, हमें इसकी इंतजार नहीं करनी, अंत में होगा बाबा की शक्तियों से। बाबा ने कहा हुआ कि अंत में सभी को, देखो ये राज भी आप सबके ख्यालों में रहें,
अंत में हर आत्मा को उसके संपूर्ण जन्म फिल्म की तरह सामने गुजरेंगे। जैसे ऊपर से नीचे एक फिल्म गुजर रही हो 1-2-3 मिनट में, उसको पता चलेगा ये थे हम। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पहले ही दिनों में साक्षात्कार करा दिया था उनकी पूरी इस फिल्म का। बाबा कभी कभी क्या करते हैं, किसी में मैं पगड़ी वाला था, किसी में ताज था, किसी में ये था वो था, ज्यादा नहीं बताते, पर वो आत्मा अनेक जन्म राजा महाराजा सम्राट रही है ना, तो हर एक को बाबा दिखा देगा। हमें पहले ही देख लेना है। बाबा की शक्ति तब भी हमारे साथ होगी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा है। तब तो केवल दिखाएगा, अब मदद भी करेगा। हम क्या थे? क्या थे? पहला स्वरूप हमें अपना याद आ जाना चाहिए। हम देवता थे। और आप याद रखेंगे ये रहस्य, इसका सिंपल अर्थ है पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना। हम उसको लेते हैं, थोड़ा आत्मा का डिटेल लेंगे, पहले ऊपर से चलते हैं। जो जितना अभ्यास स्वदर्शन चक्रधारी होने का करेंगे, उनको उतने ही अपने सभी जन्मों का आभास होता जाएगा। याद रखेंगे ये बात, हमें पता चलता जाएगा। आत्मा कन्विंस होती जाएगी। कन्विंस का समझते हैं ना, पूरी तरह से सहमत, ये ही मैं हूं। ये नहीं हमारे सामने आ रहा, पता नहीं ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, लगेगा ये मेरा स्वरूप मेरे सामने आ रहा है। आत्मा उसे स्वीकार कर लेगी। तो इम्पोर्टेंट है हम अपने सभी स्वरूपों का अभ्यास करें। जो बहुत पुराने हैं, ख्याल हो, अभी न ज्ञान सरोवर बना था न शांति वन। ओम शांति भवन में बाबा ने पहली बार 5 स्वरूपों की चर्चा की थी विदेशियों के सामने, और सबको कहा था इसका अभ्यास किया करो। पहले तो फटाफट कहा था 5 सेकंड में कर लो। भगवान का सेकंड तो थोड़ा बड़ा होता है ना, हमारा सेकंड और उसका सेकंड थोड़ा अंतर है। वो तो बियॉन्ड टाइम रहता है ना, समय से परे। वहाँ समय की विद्या नहीं होती तो उसको नहीं ख्याल होता, तो कहता हर काम सेकंड में। सुना है ना मुरलियों में। तो कहा मैं आत्मा हूँ, मैं देवता थी अनादि स्वरूप, फिर आदि मेरा पूज्य स्वरूप था, ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता बनूंगा। बस 5 स्वरूप हो गया। फिर डिटेल किया, अनेक बार ये मुरलियाँ चली, डिटेल किया इन 5 स्वरूपों को, अनेक बार चली। विदेशी थे तो उन्हें एक चीज भारी लगती थी अभ्यास करने में। कौन सी भारी लगती होगी उन्हें? ना, पूज्य स्वरूप। देवता तो सहज स्वीकार कर लेते थे, पूज्य क्योंकि वहाँ ये सब है नहीं ना उनके कल्चर में, उन्हें इजी लगता था फरिश्ता स्वरूप। और भारत वालों को इजी लगता है पूज्य स्वरूप, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आता फरिश्ता स्वरूप। दोनों में अंतर होता है। आज आपको क्लियर हो जाएगा हमारा फरिश्ता स्वरूप। तो आदि स्वरूप को सामने लाएंगे अपने, अभी ले आओ जरा, सामने लाएंगे। दिव्य स्वरूप, सिर पे डबल ताज, बिल्कुल जैसे तेजस्वी शरीर भी, कंचन काया, सर्वगुण संपन्न, यहाँ में संपूर्ण निर्विकारी। ये मेरा स्वरूप। इतनी देर 10 सेकंड भी उस स्वरूप को सामने लाया करें। तो एक रहस्य याद रखेंगे, जिस स्वरूप को हम अपने सामने लाएंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाते जाएंगे। सबको याद रखना है, ये मैं हूं,
ये गहरी फीलिंग देनी है अपने को। ये किसी और का स्वरूप है, हम देवता थे, ये भी नहीं, ये मैं हूं। ठीक है, पूज्य स्वरूप। बहनों का तो स्वरूप क्लियर है, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ। भाई अपना अपना चुन लें। विष्णु स्वरूप हूँ, गणेश स्वरूप हूँ, हनुमान स्वरूप हूँ। ये तीन जरा ज्यादा हैं दुनिया में पूज्य। नारायण स्वरूप हूँ, पूज्य स्वरूप। और अपने को देखेंगे मैं मंदिर में हूँ, सामने भक्त हैं, जैसे वो मेरे स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। चलो कराओ दीदार। फिर गुणगान कर रहे हैं। सबने देवियों की महिमा सुनी होगी। हे देवी तुम असुर संहारिणी हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो, सिद्धि दायिनी हो, बुद्धि दाता हो, ममतामयी माँ हो। गणेश की महिमा ऐसे ही। फिर एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन निकलकर सभी भक्तों पर पड़ने लगा। ठीक है, ये अभ्यास किया करेंगे। हम जल्दी कर रहे हैं यहाँ, आप धीरे करेंगे। पहले एक एक मिनट देंगे एक एक स्वरूप को, फिर चिंतन अगर आ गया आपको करना है एक एक स्वरूप का, तो फिर 2-2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट एक एक स्वरूप पर स्थित हो जाना। ये मैं हूँ, जैसे मैं देवी हूँ और साक्षात्कार करा रही हूँ सब भक्तों को, या मेरे मस्तक से पिचकारी जैसी पड़ रही है सब पे। 1 मिनट कर लें, मजा आ जाएगा। ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, अब क्या हूँ वो तो इसमें क्या है, याद करेंगे। कितना सुंदर जीवन मिला। आज 84 लाख योनियों की बात थी। भारत में कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? थोड़ी ज्ञान की चर्चा भी। ऐसा होता तो क्या होता, भाई लोग बताएंगे। हर मनुष्य का जीवन बहुत श्रेष्ठ होता। पाप तो भोगा है ना, फिर ये यहाँ ये दुख, अशांति, परेशानियां, चिंताएं, रोग, शोक क्यों? और फिर मनुष्य को अपने जीवन की वैल्यू बहुत होती। क्या है आज किसी को? है ही नहीं। तो ये बात ये है कि 84 जन्मों में अंतिम जन्म सच्चा मनुष्य का जन्म है, ब्राह्मण महान, जिसमें प्रभु पालना में हम पल रहे हैं, जिसमें हम भगवान के बहुत समीप आ गए। याद करेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातों को, स्वमानों को, जिसमें हम उसके दिल तख्त नशीन बन गए हैं, जिसमें हम उसके राइट हैंड बन गए हैं, हम भगवान के काम आ गए हैं। इसी जन्म में हम भगवान को सम्मुख देख रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। यही वो हमारा सुंदर जीवन है जिसमें हम भगवान के महावाक्य रोज सुनते हैं। लोगों ने भागवत कथा सुनी, रामायण कथा सुनी, गीता सुनी, अब भगवान के वचन सुन रहे हैं डायरेक्ट। ये है हमारा ब्राह्मण जीवन। फिर मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता क्या है, थोड़ा सा सभी को क्लियर हो जाए, और आज से सभी इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया करेंगे। हमारे शरीर के अंदर लाइट का शरीर भी है। जो आप में से पढ़े लिखे हैं ज्यादा, वो समझ सकते हैं। फिजिकल बॉडी और आत्मा के बीच में इंटरेक्ट करने वाला सूक्ष्म शरीर है, दोनों को जोड़ने वाला। अगर सूक्ष्म शरीर ना हो तो आत्मा का कनेक्शन शरीर से नहीं हो सकता। ये सूक्ष्म शरीर, ये लाइट का शरीर कैसे बनता है?
जो कुछ हम सोचते रहते हैं उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी पूरे देह में फैलती रहती है और शरीर बनता रहता है। बन ही गया, जैसे आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया सतयुग के पहले दिन सूक्ष्म शरीर बन गया। उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर, ध्यान से सुन लेंगे अब, वो सूक्ष्म शरीर सदा ही आत्मा के साथ रहा है। उसके रंग रूप संस्कार बदलते हैं। इसलिए शास्त्रों में ये मान लिया गया कि आत्मा पूरे शरीर में फैली है। एक ये भी मान्यता है, आत्मा नहीं फैली, उसका प्रकाश फैला है, उसकी एनर्जी फैली है। और ये मान लिया कि सूक्ष्म शरीर में ही मन बुद्धि संस्कार हैं, आत्मा में नहीं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई और इसके कारण आत्मा का ज्ञान भी लोप हो गया। क्या मान लिया लोगों ने, थोड़ा सा आपको बता दूं कि आत्मा तो बस शरीर में है, वो चेतन है, उसके कारण शरीर चेतन है। वो दृष्टा है, वो कुछ नहीं करती, निर्लेप है, करता है वो भी। तो गलत चीजें प्रचारित हो गई संसार में। अब बाबा ने कहा आत्मा और सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए हैं ना, दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। तो थोड़ी देर के लिए संकल्प करेंगे जैसे हमारे शरीर के सभी तत्व तत्वों में मिल गए। चलो करें अभ्यास। शरीर के पांचों तत्व प्रकृति के तत्वों में मिल गए और बच गई मैं आत्मा लाइट के शरीर में, बिल्कुल ऐसा ही जैसा स्थूल शरीर है। अंग अंग से लाइट माइट फैलने लगी। और इन किरणों से हमारे चारों ओर बन गया एक पावरफुल आभा मंडल, ओरा। घेरे में देखें अपने को, लाइट के घेरे में। ये हमारा फरिश्ता स्वरूप। बड़ा मजा आएगा, थोड़ा ज्यादा कर लें इसका अभ्यास। और आप में से जो बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, कौन किस किस का योग बहुत अच्छा लगता है, जरा हाथ उठाओ। उठाओ, डरो नहीं, ठीक है, बहुत हो गए। जिसका नहीं लगता वो लगाएंगे, कोई बात नहीं। जिनका अच्छा योग अभ्यास होता है उनके लिए मैं एक सुंदर विजन बता रहा हूँ। जिनका नहीं होता वो भी करेंगे, क्योंकि इससे आपका योग अच्छा हो जाएगा। पहले अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूँ, समझ गए ना। अब सिंपल करेंगे। मेरा शरीर ही लाइट का शरीर है, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, चारों ओर आभा मंडल है। आभा मंडल बनाएंगे रोज, इससे आप भटकती आत्माओं के प्रकोप से बचेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार करके लाल किरणें फैल रही हैं शक्तियों की, बन गया शक्तियों के घेरे के बीच में मैं हूँ। अपने को उसमें बैठाएंगे 1 मिनट, कोई भटकती आत्मा आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। तो चित्र बनाएं। मैं आप सभी को एक थोड़ा बड़ा लक्ष्य दे रहा हूं, सभी लेंगे, पर जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी उनको तो आज से ही शुरू कर देना है कि विनाश काल में मेरा क्या पार्ट हो, ये हो। पहले संकल्प करेंगे मेरा, आज संकल्प करो मेरा क्या पार्ट हो विनाश काल में। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं मेरा पार्ट ये हो। ऐसे 2-3 बना सकते हैं आप, एक मैं अभी बता रहा हूं। मैं फरिश्ता, पहले फरिश्तेपन का अच्छा अभ्यास करेंगे और फिर ऊपर से बाबा की जो पवित्रता के सागर हैं, गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, गोल्डन किरणें। 1-2 मिनट ये अभ्यास करके अब बहुत अच्छा स्वरूप बन गया हमारा। मैं फरिश्ता आकाश में हूं। जो अभी कर सकते हैं करें।
अब मैं ही आकाश में हूं, ऐसा विचार करें। प्रकृति का मालिक हूं, मेरे अंग अंग से तेजस्वी गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पूरा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। मेरे मस्तक से सुनहरी किरणें निकलकर नीचे संसार में फैल रही हैं और नीचे खड़े हुए कितने ही हजारों लोग मेरे स्वरूप को ऊपर देख रहे हैं कि कोई तेजस्वी फरिश्ता आकाश में प्रकट हुआ है। ये अभ्यास करेंगे। थोड़े अभ्यास से बहुत मजा आ जाएगा। अगर आप 2 बार भी कर लेते हैं, रोज 1 बार भी कर लेंगे, सवेरे का समय बहुत सुंदर 6 बजे तक। ये नहीं कि 4 बजे छूट गया तो फिर करना ही नहीं है। ये मिस्टेक बहुत करते हैं। 4 बजे मिस हो गया किसी कारण, सारा दिन उदास हैं। आज अमृत वेला छूट गया। अरे अमृत वेले के बाद दूसरे वेला भी तो सुंदर हैं। सवेरे 6 बजे तक की वेला बहुत सुंदर, शाम को 6 से 7:30 की वेला बहुत सुंदर। 2 अमृत वेले हैं रोज। इसलिए उदास नहीं रहना है। छूट गया सो छूट गया, जब जगे तब से अच्छे अनुभव प्रारंभ करो। मैं आपको अलबेला नहीं बना रहा हूं, पर कभी हो जाए। रुपेश भाई कल आया और रात को और एक बहन का फोन दिया कि बहुत परेशान है। क्या? 3 दिन से मैं उठ नहीं पा रही हूँ अमृत वेले, रोज 3 बजे उठती थी। मैंने कहा तो ठीक है, कल से फिर उठ जाना। मैंने उसको थोड़ा बता दिया, पर इतनी उदास क्यों हुई हो? आप सालों साल 3 बजे उठी हो, उसकी खुशी, उसकी शक्ति आपके पास है। परेशान नहीं होना चाहिए। कितने बजे उठती हो? 4:30। देखा, फिर भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी 15 मिनट तो है ना, प्रभु जी ऊपर से सब कुछ दे रहा है, ले लिया करो। अपने को निगेटिव नहीं करना है, कहीं भी अलबेले नहीं होना है कि हमें नहीं उठना है। ये ध्यान देना, नहीं तो आप कहेंगे कि सूरज भाई ने कहा था न उठो, कोई बात नहीं। फायदा ज्यादा उठा लेते हैं ना ब्राह्मण। उठना है, पर कभी मिस हो गया। आप गृहस्थ में रहते हैं, मेहमान आ गए, किसी फंक्शन में आपको जाना, ये तो आपके लिए कॉमन बात है ना, होता ही रहेगा। मास में 1 बार तो हो ही जाता होगा ना, आना जाना पड़ता है। परेशान नहीं होना। तो शाम को 6 से 7 के बीच में, 7:30, कभी भी अभ्यास कर लो। पसंद आया ये कि मेरा पार्ट को इंग्लिश में दूसरा शब्द भी देते हैं, रोल। मेरा रोल विनाश काल में ये होगा कि मुझे लोग आकाश में ऐसा तेजस्वी फरिश्ता देखेंगे। और भी बना सकते हैं कहीं, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं, मुझे ऐसे रूप में देखेंगे लोग। तो 5 स्वरूप बहुत जबरदस्त चीज होंगी। जिस चीज का अभ्यास आप ज्यादा कर लेंगे, उसी रूप में आपको संसार देखेगा। याद कर ले, नोट कर लो। जिस चीज का अभ्यास हम बहुत कर लेंगे, संसार उसी रूप में मुझे देखेगा। अभी लिख दो, मुझे देखेगा। किसी को फरिश्ता स्वरूप अच्छा लगेगा, किसी को इस देवी स्वरूप। सबको फरिश्ता नहीं भाएगा, सबको इस देव देवी नहीं भाएगा। किसी एक में मास्टरी कर लेनी है, किसी एक में मास्टरी, परफेक्शन। समझते हैं ना मास्टरी? लेकिन जिसमें मास्टरी करनी होती है, उसका बहुत अभ्यास करना होगा। ये बहुत सुंदर स्वरूप है। चलते फिरते भी कर लेना। एक नियम बना दो ऐसे, जब भी पानी पिएंगे, कितनी बार पी लेते हैं पानी? आगे की बहनें बताओ, कितनी बार पीती हो पानी रोज? 8-10 बार। और आप 2 बार। कोई 1 बार वाली बहन भी होगी? हैं, कई बहनें पानी नहीं पीती।
हैं? कम नहीं, थोड़ा ज्यादा पियो। 5 गिलास तो पी लिया करो, 5 तो ज्यादा नहीं होते। जब भी पियो 2 बार याद करना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। बहुत आनंद आएगा, प्योरिटी बढ़ेगी, पानी में वाइब्रेशंस जाएंगे। सभी को ये ख्याल रहे कि पानी हमारी मेमोरी को बहुत जल्दी स्वयं में ग्रहण करता है। पानी में सबसे ज्यादा पावर है। आप पानी को जो संकल्प दे देंगे ना, फिर पिएंगे, वही आपके अंदर चला गया। मैं बहुत खुश हूं, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। पानी पीते ही आपकी खुशी बढ़ जाएगी। करके देख लेना। मैं निरोग हूं, मैं निरोग हूं, मैं निरोग हूं। 5 बार करके पानी पियो, निरोग होने लगेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन पानी में हमारे वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की और फिर हमारे अंदर जाएगी, ये पावर सबसे ज्यादा है। फरिश्ते में कभी आपने देखा होगा फरिश्ती शब्द नहीं है। बहन ये नहीं सोचेंगे मैं फरिश्ता हूं या फरिश्ती, क्या हूं, क्या हूं, क्यों? क्यों इसमें ये फेमिनिन जेंडर नहीं है? जो देवभान से मुक्त हो गए वही फरिश्ते बनते हैं। जिनकी दृष्टि नर नारी से ऊपर उठ गई वही फरिश्ते बनते हैं। इसलिए इसमें शब्द ही है फरिश्ते। अभी पहले स्वरूप पर आ जाएं, जिसकी मैंने बात कही थी, मैं लास्ट में ले रहा हूं से आत्मा हूं मैं। अपने आत्मिक स्वरूप को भी बहुत अच्छी तरह देखना है। देखो अभी मैं चमकती मणि, मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं बहुत सूक्ष्म, लेकिन किरणें बहुत तेजस्वी। ये प्रैक्टिस किया करेंगे। योग अभ्यास के सभी अभ्यासों में विजुअलाइजेशन, इंग्लिश का शब्द, देखना और सोचना, चिंतन और स्वरूप पर स्थिरता, एकाग्रता, ये दोनों हमें संपूर्ण सफल करते हैं। तो हमें विजुअलाइज भी करना है, देखना भी है और साथ साथ संकल्प भी सुंदर करने हैं। इस पे ध्यान देंगे। अब देखो बाबा ने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें कही हैं, मैं वो आपके समक्ष रख देता हूँ। उनका बहुत अच्छा अभ्यास करना। साकार मुरली जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, मुरलियों में बहुत अच्छे अभ्यास आते हैं, और वो अभ्यास वो हैं जो ब्रह्मा बाबा स्वयं किया करते थे। पीछे साकार मुरली में हो गए होंगे 3 मास 4 मास। एक बहुत सुंदर बात आई कि जब सो बेड पर हो तब अभ्यास करना, मैं आत्मा कैसे एक शरीर लिया, छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, धागे की तरह मन को से शरीर मन के निकलती हुई अब इस शरीर में आ गई हूँ, अब यहाँ हूँ, अब वापिस जाना है अपने धाम। बहुत सुंदर प्रैक्टिस, देह से न्यारा होने की, और बहुत सरल, हम सब इसको जानते हैं। लेट के ही कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, पर इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। बाबा के तो ये सब थे, अगर तुम ये करते करते सो जाओ तो तुम्हें रात को साक्षात्कार भी हो सकता है। अच्छे अच्छे साक्षात्कार होंगे। भले ही साक्षात्कार का बाबा इतना महत्व नहीं हमें देते, पर है तो सुंदर चीज ना, या नहीं? हम देख लें कुछ अच्छी चीज तो मजा तो आएगा ना। वो तो बाबा इसलिए मना करते हैं, आपको ये भी क्लियर हो क्यों मना करते हैं। ध्यान में जाने के लिए मना करते थे ज्यादा। कोई लोग बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, फटाफट चले जाते थे, कई बार चले जाते थे। उससे क्या होता है नुकसान? ब्रेन कमजोर हो जाता है। ध्यान में जाना माना
आधी मृत्यु, भगवान के वचन गुलजार दादी के लिए बताया था एक बार बाबा ने। बड़ी दादी उनको बार बार कहती थी गुलजार जाओ बाबा से पूछ के आओ। फिर एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा क्लास में, ध्यान माना आधी मृत्यु। इसलिए दादी को कहा एक ही बार मैसेज मंगा लिया करो, रोज रोज नहीं। और फिर जब ब्रेन कमजोर होता है तो क्या होता है पता, सबको क्लियर हो ये बातें, भटकती आत्माएं इफेक्ट कर देती हैं। कईयों के भोग के साथ भी ये होता है, भोग लेके संदेशी ऊपर जा रही है, बाबा आ गया बीच में ही, वो बाबा नहीं होता, ये आत्माएं होती हैं। भोग खा लिया, बाबा के पास गई, फिर कहा बच्ची तुम्हारा भोग तो झूठा हो गया, वापस जाओ। ये कई जगह हो चुका है केस, इसलिए बाबा ध्यान में जाने को मना करते हैं। आपने सुना हो रामकृष्ण परमहंस के बारे में, विवेकानंद के गुरु बचपन से ध्यान में जाते थे, लोग समझते थे समाधिस्थ होते हैं। आप में से बहुत लोग इन दोनों चीजों को नहीं जानते हैं। समाधिस्थ होना योग की सर्वोच्च स्थिति है और ध्यान अवस्था में जाना एक ट्रांस है, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए उनको भी तकलीफ हो गई, जैसे जैसे आयु बढ़ी तकलीफ होती गई, क्योंकि ब्रेन कमजोर होता गया। वो भी चलते चलते ध्यान में, लोग कहते थे बच्चा तो समाधिस्थ हो जाता है, समाधिस्थ नहीं, ध्यान अवस्था थी। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आत्मा के बारे में अच्छा चिंतन करते हुए इस तरह स्वरूप को देखेंगे। एक तीसरा अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा परमधाम में हूं। सबको करना है ये, रोज कम से कम एक बार। फोन रख दो जिसका है, ध्यान से सुनो, बंद कर दिया, सुनो। एक बार परमधाम में जाके बैठ जाओ, हो सके तो 1, 2, 3 मिनट, और फील करो वहां मेरी चमक अन्य आत्माओं से ज्यादा है। परमधाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। उस डीप साइलेंस, जिसको स्वीट साइलेंस कहते हैं, उसका अच्छा अनुभव हो जाएगा। ये है हमारे 5 स्वरूप, ये है संपूर्ण स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अब जब हम अशरीरी होंगे अच्छी तरह, ये 3 अभ्यास मैंने आपको बताया, स्वयं को आत्मा देखना, इसको भी ओरा के बीच में लेंगे, आभा मंडल में मेरे आत्मा के चारों ओर घेरा है लाइट का, बहुत सुंदर, और पूरे चक्र की यात्रा करना, सृष्टि चक्र की, और परम धाम घर में जाकर बैठना। 3 अभ्यास करेंगे तो मनोविकार छूटते जाएंगे। ध्यान से सुन ले सभी, ना आपको काम को जीतने में मेहनत लगेगी, न क्रोध को जीतने में, न अभिमान को जीतने में, सब छूटता जाएगा। क्लियर है ना ये बात? तो मुरलियों में रोज आती है। इसलिए अशरीरीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। आदि स्वरूप का अभ्यास करें। अब अशरीरीपन से तो छूटेंगे, लेकिन छूटने पर हम हुए खाली, खाली हुए ना, वैक्यूम आ गया, उसको भरना है। तो जैसे ही आदि स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो देव संस्कार भर जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारिता आ जाएगी। काम को तो हमने जीत लिया, लेकिन इसके बाद हमें चाहिए प्योरिटी का बल। वो आ जाएगा देव स्वरूप को देखने से, अपने पूज्य स्वरूप को देखने से। पूज्य स्वरूप में जो जो हमारी क्वालिटीज हैं वो सब हमारे जीवन में आ जाएगी। तो इन दोनों स्वरूपों से हम सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे। ब्राह्मणपन का अभ्यास करने से हमारा स्वमान बढ़ता जाएगा, और मैं कौन सी आत्मा हूँ ये ख्यालों में आता ही जाएगा, उसका नशा चढ़ता ही जाएगा।
तब हम संपूर्ण पवित्र बने, सर्वगुण संपन्न बने, तब विश्व पर राज करने के योग्य बन जाएंगे। अब सोचो, राजा क्या क्या गुण होते हैं एक सफल राजा में, सफल सम्राट में। भारतीय इतिहास में कई सम्राटों को महान कहा गया है। अशोक महान, अकबर को भी कहा गया यद्यपि, लेकिन भारत के प्राचीन सम्राट हर्षवर्धन बहुत महान, जो हर 5 साल में अपनी सारी संपदा दान कर देता था। राजा भोज बहुत महान। ऐसे बहुत सारे राजा, महाराजा और सम्राट भारत में महान हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। उसमें सभी सम्राट बहुत महान हुए। तो महान राजा महाराजाओं की क्वालिटीज क्या क्या होंगी, बोलो, अब सोचो। प्रजा को, प्रजापालक, एक शब्द दे दो, प्रजापालक, प्रजा का ध्यान रखने वाले। और जो राजाएं विषयी हुए, प्रजा पे ध्यान नहीं दिए, उनकी सत्ता समाप्त हो गई, राजवंश ही नष्ट हो गए। किसने भी अटैक कर दिया उन पे, क्योंकि वो कमजोर हो गए थे। पृथ्वीराज भी मोहम्मद गौरी से क्यों हारा? हालांकि कारण तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन शक्तिशाली सम्राट होने के बाद भी विषय वासनाएं ज्यादा आ गई थी। तो प्रजापालक होंगे सफल राजा। और बताओ भाई लोग, पहले बताएंगे। क्या बोला? नहीं, सब बोल रहे, एक आप बोलो। दयालु होंगे, पक्का, ठीक बात। बहने बोले, उसके राज्य में कोई दुखी न हो, ऐसी श्रेष्ठ भावना। अन्याय किसी के साथ न हो जाए। राजा जो सफल हुए, न्याय प्रिय। पहले तो राजा खुद न्याय किया करते थे, केस ही नहीं होते थे ज्यादा, मास में कोई एक आएगा, राजा ही निर्णय करता था। फिर मंत्री होने लगे, वो निर्णय करते थे। फिर राजाओं ने एक एक जज नियुक्त कर दिए थे, जज, न्यायाधीश, वो निर्णय कर लेते थे। लेकिन ये न्यायाधीशों को रिश्वत देने का मामला तब से ही चला आ रहा है। मैंने इतिहास में कई जगह पढ़ा कि न्यायाधीश को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और कह दिया। एक बहुत बड़ा, एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ था भारत में, जिसका नाम है इतिहास में अजात शत्रु। अभी कहीं युद्ध हो रहा था, तो ये कौशल नरेश था जो काशी में जिसकी राजधानी थी, तो उसके लड़के को ही किसी कारण से वो हो गई फांसी की सजा। अब उसने दूतों के द्वारा गुप्तचर रूप से काम कराया कि रात को 12 बजे फांसी दी जाएगी, और अपने गुप्तचरों को कहा किसी भी एक को पकड़ के ले जाना और फांसी पे लटकवा देना। उसको स्वर्ण मुद्राएं दे दी 1000, लो भाई, उनने लटका दिया और फांसी दे दी गई है। तो ये चलता आया है सदा से ही, कोई नई बात नहीं है न्याय में। लेकिन फिर भी सफल सम्राट न्याय प्रिय होते थे और दानी बहुत, और नीडर बहुत हैं, जागृत भी थे, सदा जागरूक, सत्यनिष्ठ। अब तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे, तो मुझे भी नहीं पता था। नया नया प्लान बनाएंगे, राज का विस्तार भी करेंगे, और निर्णय लेने की शक्ति परफेक्ट होगी। और दूसरा, चरित्रवान बहुत होंगे। तीसरा, शक्तिशाली बहुत होंगे। चौथा, बुद्धिमान बहुत होंगे। ये विचार चीजें जोड़ लो। तो हमें राज करना है। हालांकि सतयुग में इनमें से बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चीजें महाराजाओं में हैं, तभी तो उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता।
क्यों बाबा कहते तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, हालांकि देखने वाला ही नहीं है, पर महाराजा बहुत शक्तिशाली है ना, अति बुद्धिमान है, चरित्र का बल है उनके पास, प्योरिटी का बल है। तो हम देख लें कि हमें अगर राज पाना है तो ये सब चीजें क्या करनी होगी, धारण करनी पड़ेंगी। अब सब कई माताएं सोच रही काम तो बड़ा भारी है तो भारी है। अब इस लाखों में से एक निकलेंगे, काम तो भारी है, लेकिन हमें ये छोड़ नहीं देना कि दूसरे बहुत है ना, हम क्यों इस चक्कर में जाएं, अपना शांति से पुरुषार्थ करो, शांति से। कई लोग सोचते हैं नहीं टेंशन दे दी तुम्हें माला में आना है, ये बोले हमें माला नहीं चाहिए, लेकिन माला माल तो बनना है ना। यहाँ तो खजानों से भरपूर सुखी और ऐसे बनना है, यहाँ की हमारी चीजें कुछ दूसरे रूप में टर्न हो जाएंगी। वहाँ यहाँ हमें बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, यहाँ हमें प्योरिटी अपनानी है बहुत अच्छी, तो वहाँ होंगे हम सर्वगुण संपन्न, बहुत चरित्रवान, द्वापुर में भी बहुत चरित्रवान रहेंगे। यहाँ हम निर्भय बनते हैं कोई लड़ने के लिए नहीं, माया को जीतने के लिए। व्यवहार में निर्भयता हमारे अंदर रहती है, तो ये निर्भयता द्वापुर से भी चलती रहेगी। तो सभी बहुत बहुत अच्छी तरह से स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। क्लियर है ना सारी? मैं ये नहीं कहता सारा दिन करते रहो, बाबा ने तो कहा था 8 बार तो करो, लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं कि सब तो नहीं कर पाते। मैं आपको कहूँगा शाम को योग सबको करना चाहिए, सवेरे करना चाहिए। मैं 6 बजे तक का कह रहा हूँ। एक बार ये स्वदर्शन चक्रधारी होने का सवेरे अच्छा अनुभव करेंगे योग में ही। ये योग से अलग सब्जेक्ट नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये योग है क्या, यही पावरफुल योग की ओर ले जाने वाला है। और एक बार शाम को करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। योग अभ्यास जिसमें एकाग्रता होती है वो बहुत सहज हो जाएगा। इन अभ्यासों से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, हमारे संस्कार सॉफ्ट हो जाते हैं, सरल, हमारा अहंकार चला जाता है। जो 2 बड़ी चीजें हैं ना, काम को भी बहुत लोग जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध और अभिमान वो बहुत रह जाते हैं। इन पे भी सबको ध्यान देना है। तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। और लास्ट बात कहना चाहता हूँ, भट्टी से जाकर भी कुछ करना होगा ना, यहाँ तो आनंद आएगा ही। सर्वश्रेष्ठ भूमि पर बैठे हैं सभी, लगभग सभी को पहली बार रहने को मिला होगा ना। मजा आ रहा है या ठंड लग रही है? थोड़ी बरसात ज्यादा ही हो रही है। उधर ज्ञान सरोवर में तो इससे थोड़ा खराब हाल है, बादल ही बादल हैं, तूफान भी तेज चल रहा है। वहाँ खुला है ना, थोड़ा तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो एक ऐसा प्लान बनाकर यहाँ से जाना जो सदा चला सकें। ऐसा ना बनाना उमंग में जो 3 दिन ही चले, सिंपल और प्रैक्टिकल। और मैं आपको एक विधि बता रहा हूं, 3 मास का 3 बातों में लक्ष्य बना लेना। देखो सारे जीवन के लिए ये बहुत सुंदर बात है। 3 मास का लक्ष्य, एक तो हमारा पूरे जीवन का लक्ष्य है, भाई हमें संपूर्ण बनना है, या कर्मातीत होना है, या नर से नारायण बनना है, वो अलग बात है। उसको प्राप्त करने के लिए 3 मास के छोटे छोटे लक्ष्य, और वो भी 3 बातों में। एक कोई गुण रख लो या अवगुण छोड़ने की बात, दूसरा कोई अच्छा स्वमान रख लो 1-2, और तीसरा योग अभ्यास। मुझे 3 मास में रोज इतना योग बैठ के करना, इतना कर्म में करना है, एक प्लानिंग। जैसे 3 मास के लिए आपने ले लिया, मुझे पर चिंतन करना ही नहीं है 3 मास तक,
3 मास मुझे बहुत खुश रहना है, 3 मास मुझे क्रोध मुक्त होकर रहना है, 3 मास मुझे सबको दुआएं देनी हैं, 3 मास मेरे ये 3 स्वमान रहेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, इस देवी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। रिपीट भी कर सकते हैं उन्हें, ऐसा नहीं कि वही हर बार चेंज ही करना है। मुझे पहले 3 मास का लक्ष्य रख लो, अपना योग का चार्ट 2-2.5 घंटे तक रोज पहुंचाना है कर्मों में। ये नहीं आप कहेंगे 2-2.5 घंटे तो हम बैठ नहीं सकते, बैठने की बात ही नहीं, बैठने की बात भूल जाओ। कर्म योगी जो कर्मों में स्मृति स्वरूप रह सकते हैं वही योगी बनते हैं, बैठने वाले नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, 4 घंटे हम रोज योग में बैठते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, है तो अच्छी बात, लेकिन शरीर पर इसका बुरा असर भी आता है। तो अपने शरीर को देखते हुए, अपने कारोबार को देखते हुए, कर्मों में अलग अलग स्मृतियों में रहना, इस पर हमने बहुत क्लास कराई, यहाँ भी कराई है भट्टियों में। अलग अलग अभ्यास वो सब यूट्यूब में हैं, सभी अच्छा अभ्यास करेंगे, ऐसी प्लानिंग बनाएंगे। और आप में से कोई बहुत तेज पुरुषार्थ करना चाहते हो, मैं पूछूंगा नहीं कौन, जो भी चाहते हो रोज की प्लानिंग कर लो। 1 पॉइंट प्लान भी कर सकते हैं, एक बात का प्लान, एक कोई भी। आज मुझे 50 बार अभ्यास करना है, मैं फरिश्ता हूं, मेरे चारों ओर आभा मंडल है, 50 बार। हर घंटे में सोच लो 2-3 बार करना, 4 बार करना है। तो इससे पुरुषार्थ की गति तेज होगी, व्यर्थ से हम बचे रहेंगे और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। ओम शांति। अभी 2 को बैठा दो योग के लिए। कौन बैठाएंगे? आप बैठाएंगे ना? हाँ, मैं उठूंगा योग के बाद। चलो अब इसी नशे में 2 कला माना पावर कम हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कौन सी कला? नहीं, वही तो मैं उत्तर दिया, 12.5% कम हो गई बैटरी। ईर्षा तो बहुत चलती है, इस पे क्लासेज हैं अभी, इस पे क्यों टाइम चला जाएगा, योग करना है। चलो इस अभ्यास में बैठेंगे। मैं